हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो आपके वकील हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में हमने वकील किए थे, दुष्यंत दवे साहब, ठीक है ना। तो ये आ रहे हैं आपका लल्लन टॉप पर। ठीक है, लल्लन टॉप पर इंटरव्यू देने आ रहे हैं ये। और भाई, अगर आपके पास में लल्लन टॉप का ट्विटर हैंडल, फेसबुक या यूट्यूब आईडी आपको पता है, आपको पता ही है, लल्लन टॉप एक जाना माना न्यूज चैनल है। तो वहां पर आप जाके गेस्ट न्यूज रूम इनकी एक सीरीज है, ठीक है। तो वहां पे आप जाके आप कमेंट कर सकते हो। जो आपके एंकर होंगे कि श्रीमान, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है यूपीएसआई 9534 का, उस पर आप वकील साहब से कमेंट लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे इन्होंने जज लोया केस देखे हैं, अयोध्या केस देखा है, भीमा कारेगांव केस लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील दुष्यंत दवे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर यह है कि जो हमने वकील सुप्रीम कोर्ट में किए थे, आपको मैंने बताया था कि टॉप 10 में ये आपके आते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में। ये आपके आपके दुष्यंत दवे साहब आपका लल्लन टॉप पर आ रहे हैं। वहां पर अगर आप अ, क्योंकि अभी लल्लन टॉप ने मध्य प्रदेश में जो पटवारी भर्ती में जो घोटाला हुआ है, उसकी न्यूज कवर की थी। तो अगर आप वहां पे जाके ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करोगे लल्लन टॉप पर, और कि भाई हमारा यूपीएसआई का एक मुद्दा है और ये हमारे वकील हैं, तो एक बार आप इनसे कमेंट ले लीजिएगा। तो वहां पे शायद ये न्यूज आपकी कवर हो जाए लल्लन टॉप पे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो आपकी सेकंड हियरिंग है, आपको पता है फर्स्ट हियरिंग तो हो चुकी है, सेकंड हियरिंग बहुत जल्द होने वाली है। और जैसे ही आपको होगी, आपको हम डेट बता देंगे कि कब हियरिंग है, कैसे है, ठीक है ना। जैसे ही चीजें ट्रैक पर आती है, तो वो चीजें हम आपको बता देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आपकी सेकंड हियरिंग बहुत जल्द होने वाली है। अभी डेट फाइनल नहीं है, जैसी डेट फाइनल होती है आपको बता दिया जाएगा। और रही बात, देखिए, अभी आपको एक चीज समझनी होगी। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग मामला खराब करने के चक्कर में लगे हुए हैं, ठीक है ना। खराब का मतलब ये है कि वो एक रिट डाल के या आईए डाल के मर्ज कराना चाह रहे हैं, ये कराना चाह रहे हैं। तो भाई, सीधी सी बात है। पहली बात तो हमारे सीनियर मोस्ट वकील हैं, ये हम होने नहीं देंगे। और अगर हो गया ऐसा, तो हम भाई केस छोड़ देंगे उसी दिन, ठीक है ना। क्योंकि हम नहीं चाहते जो फर्स्ट बेंच पर हुआ, फर्स्ट बेंच पर जो हुआ वो फिर से हो। और चंदा जी भी फिर से उसमें लगे हैं ताक में कि भाई कैसे भी करके हम वहां पहुंच जाएं। जो क्या बताएं, सेक्शनल भी फेल है। अब कैसे कैसे मतलब लोग हैं कि भाई, बात ये थी कि आप फर्स्ट बेंच पे लड़े, आपने चीजें, आपको पता ही है। कुछ तो लोग तो ऐसे हैं जो इतने सीनियर सीनियर वकील करके लाए और एक हियरिंग भी नहीं करा पाए, ठीक है। तो कोई इलाहाबाद से वहां सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहा है, कोई लखनऊ से सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहा है। ये वही लोग हैं जो बोलते थे कि सेकंड बेंच में चलो, सेकंड बेंच में चलो, अपना केस डाला, बच्चों के पैसे बर्बाद किए सेकंड बेंच में रिट डालकर, और अब वो वहां से अपनी रिट निकलवा कर सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की बात कर रहे हैं। और प्रलोभन दे रहे हैं बच्चों को कि हम 1,000 में, 2,000 में, 10,000 में आपको सुप्रीम कोर्ट वाली रेट में याची बना देंगे। तो भाई, सीधी सी है, स्पष्ट सी बात है। कल जितने लोग यूपीएसआई के लिए एक्टिव हैं, कल आपकी जिम्मेदारी है कि अगर ये हमारे साथ आते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों ने जो फर्स्ट बेंच पर सारी चीजें व्यवस्था कराई थी, सब चीजें बेकार कराई थी, अगर वो हमारे साथ में आते हैं, तो भाई हम सीधी सी बात है, उस दिन ही केस छोड़ देंगे। कुल मिला के बात यह है, फिर आप लड़ लेना जैसा आपको लड़ना है, जो आपने फर्स्ट बेंच पे किया है, ठीक है। हमें तो ये नहीं पता कि इन पर पैसा कहाँ से आ रहा है। जो लोग पहले क्या नाम, कि हमारे पास में तो यहाँ भी आने के पैसे नहीं है, पैसे भेजो तो हम सुनवाई पे जाएंगे, ऐसा करते थे, वो अब सुप्रीम कोर्ट में भी रेट डाल रहे हैं। पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन सी थर्ड पार्टी ऐसी है कि आपको इनको पैसा पहुंचाया जा रहा है। तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या है चीजें, क्या नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। और फिलहाल तो देखिए, आपको पता है यार कि जो जो कि जो आपके वकील हैं, वो जज लोहिया का केस लड़ चुके हैं, अयोध्या का केस लड़ चुके हैं, भीमा कारेगांव का केस लड़ चुके हैं। टॉप 10 में आपके वकील आते हैं, तो आप गलत तरीके से, अनुचित तरीके से याची तो बन ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ये बात उन पर है कि जो लोग आपके जो बच्चे इनके प्रलोभन में आ रहे हैं कि, और चीजें खराब ही होंगी। और ऐसे लोगों से तो हमें बच के चलना है, ठीक है। ऐसे लोगों को तो हमें साथ में भी नहीं रखना। और कुल मिला के बात यह है। और एक बात और बतानी थी, हाँ, आपको 20 तारीख आपकी लास्ट रखी गई है, ठीक है ना। 20 तारीख मतलब 20 जुलाई, 20 जुलाई आपकी लास्ट है। उस तक अगर आप याची बनते हो, तो आपको याची बनाया जाएगा। उसके बाद में आप याची नहीं बन पाओगे। उसके बाद में अगर आप कॉल करोगे कि सुप्रीम कोर्ट में हमें याची बनना है, तो फिर आप नहीं बन पाओगे। 20 जुलाई तक है। और देखिए, अगर आपको याची बनना है, तो मैंने फिर बता रहा हूँ, ये आदित्य देशवाल है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और राहुल तोमर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और 20 तारीख तक आपको याची बना पाएंगे। उसके बाद में आप याची नहीं बनोगे। उसके बाद में अगर आप कॉल भी करोगे, हम तब भी नहीं बनाएंगे, ठीक है ना।
अब किसी का कुछ पैसे का इशू है क्या नहीं है, वो आप इन नंबर्स पे कॉल करके बता सकते हैं। पर इससे ये आपकी डेडलाइन है, इससे बाद में याची नहीं बनेंगे। और दूसरी बात मैं फिर बता रहा हूँ, इन लोगों को आप या जो लोग इनके साथ में आ रहे हैं, ये चीज आपको भी समझनी चाहिए कि बहुत अनुचित तरीके से अगर कोई आपको कह रहा है 10-5 हजार रुपए का प्रलोभन देगा, तो चीजें खराब ही कर रहा है वो। ठीक है, और हमने बता दिया कि इन बिल्कुल इसे मतलब बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। तो सारी चीज हमने बता दिया, वरना फिर बाद में भैया अपना देखना कैसे करना है कैसे नहीं। और वीडियो को शेयर कर देना। शेयर का मतलब ये है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो यूपीएसआई से जिसने भी आपको यूपीएसआई का एग्जाम दिया था 9534 में, जो आपके मित्र हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। ठीक है भैया, कि समझ लो कुछ पता आपको कोई मित्र हो, आपको कोई जानने वाला हो इन लोगों के चक्कर में हो, इन लोगों के चक्कर में प्रलोभन में आ रहा हो, उसको समझाओ। ठीक है, कि बाद में आपके पैसे भी बर्बाद होंगे, सब कुछ बर्बाद होगा और केस भी बर्बाद होगा। ठीक है ना? तो इससे तो अच्छा है आप संगठित हो जाओ, एक एक लिट में आ जाओ, एक लिट में याची बन जाओ। ठीक है, क्योंकि भाई थर्ड पार्टी कहाँ है, कैसी है, उन्होंने क्या है, कोई कॉम्प्रोमाइज तो कहीं पे कुछ नहीं हो नहीं गया है। भाई किसे क्या पता कि कहीं कॉम्प्रो हो गया हो, कॉम्प्रोमाइज हो गया हो, और कि आप आइए और हमें उस रिट में बन जाइए, कोई भी थर्ड पर्सन आके याची बन जाए और हमारे एविडेंस पहुंचा दे जहां पहुंचाने हैं। अब किसका क्या पता भाई कि क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी यूपीएसआई एग्जाम लोगों ने दिया है, आपके साथ वालों ने 9533 का, आपको वहां तक उन लोगों को पहुंचाना है कि बेवजह किसी की बातों में नहीं आना। आपको अपना पैसा बर्बाद करना है, वो एक अलग चीज है। और याचिका मैंने बता दिया 20 जुलाई ये लास्ट है, उसके बाद में आप याची नहीं बन पाओगे। इन दैन मैं फिर बता रहा हूँ, ये नंबर है, आप इन पर कॉल कीजिए। और जैसे ही सेकंड हियरिंग की डेट है वो फिक्स होती है, आपको बता दिया जाएगा और पूरी जानकारी मिलेगी कि सेकंड हियरिंग पर क्या हुआ कैसे हुआ, आपको पता ही है। सबको जानने का हक भी है। तो सेकंड हियरिंग का आपको पता चल जाएगा बाद में, जब आपकी हियरिंग वगैरह हो जाएगी, क्या रहा क्या नहीं रहा, वो आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो को शेयर, चाहे चाहे सब्सक्राइब भी मत करना, पर शेयर जरूर कर देना जिन्होंने 9530 का एग्जाम दिया, क्योंकि बहुत से लोग डीएक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, और कुछ पता कि वो लोग इनके कांटेक्ट में हो, तो शायद ये वीडियो देखकर थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जले उनके। ठीक है, फर्स्ट बेंच पर जो हो चुका है आपको सबको पता है कि क्या हुआ इन द एंड। 5-5 रेट डल गई, ये हो गया वो हो गया, इन द एंड कुछ नहीं हुआ। और वो पिछली बार भी मैंने समझाया था, अब भी समझा रहा हूँ, साथ आओगे ठीक है, पर ऐसे लोग अगर कोई गलत तरीके से अनुचित तरीके से आ रहा है तो भैया फिर खुद देख लो। इन द एंड धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और देखिए, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपका कोई मित्र कर रहा है तैयारी, तो आप चक्षु पब्लिकेशन की गाइड बुक आप ले सकते हो। इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर दिए गए हैं और 300 से ज्यादा आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं। और ये आपको 41,568 और 19,568, इस ये जो वैकेंसी थी आपकी, इसमें आपका जितने भी आपके पेपर हुए थे उसका आपको सोल पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे। और देखिए, इस गाइड बुक की सबसे खासियत बात यह है कि पहले आपको यहाँ पे थ्योरी वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे कि ऊपर बताया है 3,000 प्लस आपके एमसीक्यू हैं। तो थ्योरी वाइज पढ़ाने के बाद में आपको फिर एमसीक्यू से प्रैक्टिस कराई जाएगी। देखिए, जैसे ये एमसीक्यूज हैं, इसके द्वारा आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, मतलब पहले थ्योरी और उसके बाद में आपका, पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और फिर आपका एमसीक्यू के द्वारा चीजें आपको कंटेस्ट कराई जाएंगी। और देखिए, चक्षु पब्लिकेशन की गाइड बुक तो मैंने बता दिया, प्रैक्टिस सेट इनका एक और आता है, आप इसमें से ये भी खरीद सकते हो। और 10 प्रैक्टिस सेट है इसमें, 25 से ज्यादा आपके एमसीक्यूज है, ताकि ये भी आप ले सकते हो अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। और देखिए, वनडे एग्जाम कोई भी हो, अगर आप किसी की भी चाहे एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, अग्निवीर हो, बीएसएफ हो, एसएसटी हो, जितनी भी आपकी वनडे एग्जाम्स है, सबकी बुक्स अवेलेबल है चक्षु पब्लिक के प्लेटफॉर्म पर। आप जाकर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप चक्षु पब्लिकेशन की बुक्स खरीद सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।